नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है कोरोना से सीखे सबक। जी हां, 5 राज्यों के चुनावों के बाद आशा थी कि सरकार संचार माध्यमों और जनता का ध्यान पूरी तरह से कोरोना को काबू करने पर लगेगा, लेकिन आज भी हताहतों के आंकड़े जो आ रहे हैं ना, वो दुखद और निराशाजनक है। ये ठीक है कि जगह जगह तालाबंदी होने से मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी बताई जा रही है, लेकिन वह कितनी सही है कुछ पता नहीं। हजारों लाखों लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि क्या चल रहा है, कि वे संक्रमित हुए हैं या नहीं। वे डर के मारे डॉक्टरों के पास ही नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वे डॉक्टरों की हजारों रुपए फीस भर सके। अस्पतालों में उनके भर्ती होने का सवाल ही नहीं उठता है। अस्पतालों का हाल यह है कि सेवानिवृत्त राजदूत, जाने माने फिल्मी सितारे और नेताओं के रिश्तेदार तक अस्पतालों में भर्ती होने के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। जो लोग अपने रस्सू के दम पर किसी अस्पताल में पलंग पा जाते हैं, वे भी करा रहे हैं। जो लोग महलनुमा बंगलों में रहने के आदी हैं और घर से बाहर वे 5 सितारा होटलों में ही रुकते थे, ऐसे लोग या तो कई मरीजों वाले कमरों में पड़े हैं या अस्पताल के बरामदे में लेटे हुए हैं। कई लोग भर्ती ही नहीं हो पाते हैं तो अपनी कार या ठेले पर पड़े पड़े ऑक्सीजन लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन अफसोस यह है कि परेशानी के इस माहौल में हमारे देश में ऐसे नर पशु भी है जो दवा और इंजेक्शनों की कालाबाजारी बड़ी बेशर्मी से कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों में ऐसी खबरें रोज आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कई शहरों में रोज मर रहे हैं और उसके सिलेंडरों की सरेआम कालाबाजारी हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी अदालतें, हमारी सरकारें क्या कर रही है। वे विशेष अध्यादेश जारी कर इन लोगों को फांसी पर तुरंत क्यों नहीं लटकाती। मुझे अमेरिका, चीन, यूरोप और जापान आदि देशों में बसे भारतीय मित्रों ने बताया कि वे करोड़ों रुपए इकट्ठा करके सैकड़ों ऑक्सीजन यंत्र और इंजेक्शन भेज रहे हैं। हमारे उद्योगपतियों ने अपने कारखानों की ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए खोल दी है और सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिर भी देश के अस्पतालों में अफरा तफरी क्यों मची हुई है। अब ये कोरोना शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गया है और मध्यम और निम्न वर्ग में भी उसकी घुसपैठ हो गई है। जिन लोगों के पास खाने को पर्याप्त रोटी भी नहीं है, उनके इलाज का इंतजाम मुफ्त क्यों नहीं होता है और तुरंत क्यों नहीं होता है। देश के करोड़ों समर्थ लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। क्या कोरोना से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। सब यही धरा रह जाएगा, खाली हाथ ही ऊपर जाना है। अब बात करते हैं ये तबाही और उसके बाद क्या हो। जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं, देश की मौजूदा बर्बादी के पीछे सरकार की नाकामी पर भी पर्दा हटता जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक ताज़ा खबर में ब्यौरे के साथ ये बताया कि INA-CoG ने मार्च के आरंभ में ही भारत सरकार को ये चेतावनी दे दी थी कि एक नया और अधिक संक्रामक कोरोना वायरस अस्तित्व में आ गया है जो भारी तबाही मचा सकता है। INA-CoG वैज्ञानिक सलाहकारों का समूह है जिसे खुद सरकार ने गठित किया। इस समूह से जुड़े 5 वैज्ञानिकों ने इस समाचार एजेंसी से कहा था कि उन्होंने ये रिपोर्ट उन बड़े अफसरों को सौंपी थी जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस पर भी गौर नहीं किया गया। ये चेतावनी मिलने के बाद भी राजनीतिक रैलियों और बड़े धार्मिक जमावड़ों को जारी रखा गया। उधर ना तो खतरे के मद्देनजर इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। नतीजा ये तबाही है जिसके बारे में पहले कल्पना करना भी कठिन था। ये बर्बादी कब थमेगी अब किसी को नहीं मालूम। इसलिए जो विशेषज्ञ संक्रमण के आंकड़ों के आधार पर मॉडलिंग करते हैं, वे अपना मॉडल बताने के बाद ये जोड़ना नहीं भूलते कि मिल रहे आंकड़े शायद पूरी तस्वीर नहीं बताते। इसलिए मुमकिन है कि उनके मॉडल भी पूर्णतः सटीक ना हो। बहरहाल रेखांकित करने की बात यह है कि ये पूरी त्रासद कहानी मानव निर्मित है, जैसा कि विदेशी मीडिया दो टूक कह रहा। अब चूंकि इसका ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता और कदम नहीं उठाए गए, तो ये तबाही अपने पीछे जो मुसीबत छोड़कर जाएगी, उसके लिए अभी से कोई तैयारी होगी, इसकी उम्मीद करना बेमायने है। जबकि कैसी मुसीबतें बन रही हैं, इसके संकेत मिलने लगे। मसलन एक बड़ी समस्या कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा रहे ऐसे गरीब या निम्न आय वर्ग के लोगों की है जिनके अनाथ बच्चे होते हैं। मसलन दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 2 बच्चों ने एक ही दिन में अपने माता पिता को खो दिया। एक अन्य मामले में कोविड-19 की वजह से 2 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। बच्चों के पास आश्रय का कोई स्थान नहीं था। बच्चों को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये बात किसी को मालूम नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स।